अमेरिका में अडानी पर हुए घपलेबाजी केस में वारंट के मामले पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने पटना में राजभवन मार्च निकाला, जो महज 20-25 के संख्या में कार्यकर्ता दिखे। लेकिन बड़ी बात ये देखी गई कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जैसे अन्य कोई भी नेता इस मार्च में नहीं दिखे। साथ ही ये बड़ी बात देखी गई कि कांग्रेस का कुछ जत्था निकले थे राजभवन मार्च के लिए, जो 4 किलोमीटर का सफर था, लेकिन महज 500 मीटर चलने के बाद ही जत्था वापस कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम को लौट गई। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज, मैं अमलेश आनंद। देखिए, कांग्रेस ने आज पटना के सदाकत आश्रम कार्यालय से अडानी और अंबानी के खिलाफ राजभवन मार्च को निकले हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। देखिए, अमेरिका का जुडिशियरी ने साफ कह दिया है कि गौतम अडानी आर्थिक अपराध किए हैं, उन पर शेयर का हेरा फेरी का मामला है। आप समझिए कि भारतीय व्यापार इससे पूरे दुनिया में बदनाम हो रहा है। देश विदेश के जो निवेशक हैं वो भारत पर बड़ा ही शंका की निगाह से देख रहे हैं। अडानी अंबानी को अमेरिका ने अगर बैन किया है तो कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए कि अडानी अंबानी के पास पूरे भारत के एक रुपया का जो मेहनत का इंसान है उसका पैसा अडानी के पास है। अडानी आसमान से तीसरे नक्षत्र से नहीं आया था पैसा लेकर के। ये किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, आम गरीब का पैसा है, जिसको अडानी ने जिस पर आर्थिक अपराध का आरोप लगा है, अविलंब अमेरिका सरकार गिरफ्तार करे और भारत सरकार भी उस पर कार्रवाई करे। क्या कहेंगे आप? महिला है और अडानी अंबानी ने कौन ऐसा जुल्म किया है? वो तो पूरा देश को लूट लिया सर। अब क्या बच गया है? गरीब बूढ़े बुजुर्ग सबका पैसा उन्होंने अपने जेब में मोदी जी दे रहे हैं अंबानी अडानी जी को, और देश बेच रहा है। सब कुछ तो बेच दिया, बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। आज क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राजभवन जा रहे हैं। राजभवन काहे के लिए? देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए उस पे कार्रवाई हो जी। तो देखिए, ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे बाबा? मैं आपकी संख्या बहुत कम है, ऐसे में संख्या तो राम जी का भी कम था, पांडव का भी संख्या कम था, मगर कौरव पर विजय प्राप्त किए थे। राम जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त किए थे। ये रावणवादी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार ये देश को लूट लिया, विनाश कर दिया। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके धर्म के नाम पर देश को लूट लिया। महंगाई, बेरोजगारी, आज युवा लोग परेशान है। ये मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते देश को लूट रहे हैं। अडानी अपने दोस्त को, मित्र को दे रहे हैं। देखिए, महिलाओं की जो विचारधारा बनी है देश में, उस विचारधारा को लेकर के कहाँ लगता है कि मोदी ने उसको तोड़ा है? नहीं, मोदी जी ने जितनी भी वादे किए हैं सब वादा ही रह गया है, कभी वो वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं को संवैधानिक तौर पर जो 33% बाबा साहब का जो अमेंडमेंट है उसे मैं इस देश के पटल पे लाऊंगा और महिलाओं के बीच में डालूंगा। पर उन्होंने जो महिला आरक्षण था, जो लोकसभा और विधानसभा में जाने की मुहिम थी, उसे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, इस देश के समाजवादियों का हरास किया और इस देश में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आगे ला दिया। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड आने की वजह से देश बिकने के कगार पे आ गया। कॉर्पोरेट की मानसिकता व्यापारिक मानसिकता होती है। कॉर्पोरेट नहीं रहेगी तो विकास कैसे होगा देश में? कॉर्पोरेट तो चाहिए। देश हमेशा दो चीज़ों से चला है, एक सामाजिक विचारधारा चलती थी और एक कॉर्पोरेट चलता था। तो कॉर्पोरेट और समाजदारी विचारधारा जब चलता था तो कॉर्पोरेट समाजवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी मोदी जी के आने से मोदी जी ने कॉर्पोरेट को ही समाजवादियों में घुसा दिया, जिसके वजह से कि जो व्यापार मानसिकता के लोग होते हैं वो कभी भी वंचितों के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो हर चीज़ों में पैसा और व्यापार ही नज़र आता है, जिसकी वजह से चीज़ें बदल जाती है और देश बिकने के कगार पे आ गया। देश के यही वजह है, कॉर्पोरेट आने की वजह से देश की एक एक चीज़, रेल, तेल, भेल, बैंक, सब कुछ बिक चुका है। ठीक, अब देखिए, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि आज कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, आज आपके पास
अखिलेश जी नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण हो सकता है आज के समय में? देखिए, कांग्रेस हौसला से बढ़ता है, बड़े लीडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक एक कार्यकर्ता के पास अगर हौसला है तो सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने की क्षमता रखती तो है। अखिलेश जी क्यों नहीं है आपके इस जनसमूह में? अरे सब एक अखिलेश सिंह है, सब अखिलेश सिंह है, सब अखिलेश सिंह सब अखिलेश सिंह है, सब कार्यकर्ता अखिलेश सिंह के बात को मानते हैं। लोकसभा का सेशन चल रहा है भैया, और कांग्रेस में इतना हौसला है कि राजभवन तक ले जाने की पुलिस हम लोग को रोक रही है। पुलिस रोक रही है, क्या करेंगे आप लोग? सड़क से सदन तक प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन तो जाने नहीं देगी, मोबाइल नहीं जाने देगी, जहाँ तक रहेगी, जहाँ तक ही प्रदर्शन करेंगे, वहीं तक करेंगे, वहीं तक करेंगे। क्या करेंगे? कांग्रेस नीतीश कुमार डर गई नीतीश है। कुमार डर गई है, इसीलिए पुलिस को आगे कर दिया है कि आप लोग रोड से आगे नहीं बढ़े। भाजपा की सरकार डरी हुई है, इसीलिए आगे नहीं कर रही है। देखिए, हमारे साथ एक युवा नेता है और ये युवा नेता को क्या कहना है। आदित्य जी, आज बाबा साहब का आप लेकर के निकले हैं पोस्टर और जा रहे हैं आप राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। इसमें कांग्रेस के तो मुख्य लोग सब और कहाँ हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो ये कौन दिख रहा है आपको? ये मुख्य लोग नहीं है क्या? कहाँ अध्यक्ष जी कहाँ हैं? मतलब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो सड़क पे है वो मुख्य है, ये कहना गलत। अध्यक्ष भी मुख्य है, एक आम कार्यकर्ता भी मुख्य है। इस और हम देश के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, प्रदेश के बहुजनों की आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं। और किस तरह से कल बाबा साहब का अपमान लोकसभा में किया गया है, पूरा देश, पूरे देश का बहुजन समाज गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग करता है। अमित शाह से माफी की मांग करता है, लेकिन आज आदित्य पासवान जो निकले हैं राज्यपाल के लिए, क्या राज्यपाल तक पहुंच पाएंगे आदित्य पासवान? अरे हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं। पुलिस का ये नीति है, बिहार सरकार की ये नीति है कि जब जब लोकतंत्र में आवाज को बुलंद किया जाता है तो लोगों की आवाज को दबाया जाता है लाठी गोली चला करके। देखिए, नीतीश कुमार पर सीधा सीधा आरोप है कि हमारी आवाज़ को, लोकतंत्रीय व्यवस्था को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाना चाह रही है। अब देखना होगा कि ये जत्था कहां तक पहुंच पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।